वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो एंड जैसा आपने टाइटल देख लिया है, यस फाइनली आई गॉट द चांस टू वॉच कॉन्जरिंग द लास्ट राइड्स एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको डाइसेक्ट किया बिकॉज फॉर मी एंड फॉर अस वॉचिंग हॉरर मूवीज इज बेसिकली डाइसेक्टिंग देम एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम एंटरटेन होने की कोशिश करते हैं बट देन व्हेन यू नो द रियलिटी it feels like you have to just watch it for the sake of fun. As you all know, Conjuring हम सबका favorite है. आज भी when people ask me that what is your favorite horror film, सबसे पहले मुंह में आता है Conjuring Part 1 for all the obvious reasons. And हमने फिर Conjuring Last Rites देखी and मैंने pointers बनाए हैं and let's get into it. And of course, I know you want investigation, but ये जब वीडियो आएगा इसके बीच ही हम लोग आई थिंक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे या फिर ऐसा कुछ है. बट अगर आपको जानना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट टू सी द BTS, यू विल गेट टू सी हम कहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. हाँ, मतलब बिफोर द वर्ल्ड गेट्स टू नो, यू विल नो कि क्या क्या हो रहा है हमारे ज़िंदगी में when it comes to our profession. Well, this video is going to be super long, so अगर आपको पॉपकॉर्न चाहिए और you want to pop up the movie बाजू में, so you can do a side by side comparison where you are watching and you are also watching my dissection. Having said that, let's get into the video and सबसे पहले हम देखते हैं जैसे मूवी शुरू होती है is that Lauren is pregnant and she is giving birth to Judy, her daughter. And of course dramatic scenes होते हैं वहाँ पे, seeing a demon and losing Judy almost. But हम next scene में ये भी देखते हैं that Judy is fine and she has grown up. And one important thing that movie दिखाती है is kids sensing or seeing something paranormal. और ये बहुत common होता है क्योंकि बच्चे इतने unconditioned होते हैं, इतने unlayered होते हैं कि उनका जो psychic ability है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा powerful भी होता है because they have yet to get into the zone of life and materialistic things. तो फिर कंडीशनिंग बढ़ जाती है तो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं. ये तो एवरी बच्चा इज अ साइकिक इन अ वे. तो अगर आपके घर में बच्चा है या फिर आपके दोस्त के घर में बच्चा है, आपका बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे कोई अंकल दिख रहे हैं घर पे, टेक अ नोट, डोंट इग्नोर इट. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद जो भी वो चीज दिख रही है आपके बच्चे को, इट मे नॉट बी गुड, इट मे नॉट बी अ गुड स्पिरिट. फिर हम देखते हैं द स्मॉल फैमिली, जैक, जैनेट एंड उनके जो बच्चे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ रहते हैं. एंड इफ यू आर अ हॉरर फैनेटिक ऑफ कोर्स यू विल नोटिस दिस थिंग्स. बट बहुत सटली शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन हो रहा है, टीवी ब्लिंक होती है, लाइट फ्लिकर्स हो रहे हैं, उनकी बेटी भाग के आती है और बोलती है कि उनका ब्लो ड्रायर काम नहीं कर रहा है. सो दिस इज अ सटल साइन दैट द हाउस is haunted or there's something paranormal going on in that particular house. उनके grandparents जो है उनको एक mirror gift करते हैं from a pawn shop probably. I mean like थोड़ा सा और खर्चा कर देते, कुछ नया ही दे देते हैं क्योंकि एंटीक का ना वही सीन है. When I know antique pieces are lovely, they're beautiful, they're one piece जो कि thousands of years में एक ही बार बनाया जाएगा, बनाया हुआ है. बट उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं विच इज़ द एनर्जी, द इमोशन, द थिंग्स जो कि वो एंटीक पीस ने देखा है या फिर विटनेस था वहाँ पे. तो अगर वो विटनेस पीस कोई हॉन्टेड लोकेशन से लिया गया जो कि शायद आपको पता नहीं है, सो देयर माइट बी एनर्जीज अटैच्ड टू दोज एंटीक पीसेस विच यू नीड टू गेट रिड ऑफ बिफोर यू कीप इट एट योर प्लेस. ऐसा हमने केस इन्वेस्टिगेट भी करा है पुणे में जहाँ पे द एंटायर हॉन्टिंग ऑफ द प्लेस वाज ट्रिगर्ड बाय वन ऑफ द 1000 एंटीक पीसेस वो घर में रखे गए थे बिकॉज द ओनर वाज अ बिग टाइम कलेक्टर ऑफ एंटीक पीसेस. तो वो बहुत ध्यान रखना होता है. एंड आप मूवी में देख सकते हो कि जैसे वो मिरर अंदर आता है, खोला जाता है, द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग विच इज़ अनदर साइन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मिरर स्पेशली क्योंकि वो डॉग को कुछ तो सेंस होता है एंड एनिमल्स एज वी नो दे कैन सेंस द पैरानॉर्मल. एंड देन वी सी हेथर ऑलमोस्ट गेटिंग इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड जब वो लाइट गिरती है एंड उनके सर पे भी लगता है. एंड दैट काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द फैमिली इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी डार्क फेज उनके ज़िंदगी में. एंड एज द इंट्रो रोल्स इन, आप देख सकते हो कि उसमें मेंशन्ड है दैट इट इज़ a case that ended Ed and Lauren Warren's career, which is not true क्योंकि उसके बाद भी वो लोगों ने केस लिया, लोगों को हेल्प किया. It never really stopped. And then we see कि Ed and Lauren Warren are taking seminars at a particular college, sure कोई यूनिवर्सिटी में, and वहाँ पे there is someone, some random guy, and ये हमारे साथ भी होता है. हमको कमेंट में भी आते हैं, हमको इंस्टाग्राम पोस्ट में भी कमेंट आता है, यूट्यूब में भी कमेंट आता है. So are you like the Ghostbusters?
What? The next scene we see is that they are in a restaurant and they are having dinner with Judy and वो लोग बोल रहे हैं कि कैसे वो लोग it's a hiatus and it's not a retirement and it's a pause. But you know, एक चीज है, this is me going off topic a bit talking about our real life. You know, it's like आप जो देखते हो is a life that we edit, the life that we show because it's YouTube and you do not have to see our vulnerable side, our other side, you know, the more humane side, because like आपके खुद के problems हैं यार, why would you be interested in knowing our problems? But of course we do have problems and of course we are humans, we have a life to live and वो सब चीज़ें हैं. But when you are in the paranormal, when you have entered the world of paranormal, there is no retirement. You know, there is no pause, to be very honest. आप एक बार घुस गए तो घुस गए. And that is as of now for us, it is a fun part, but for many it may not be. And that is one thing जो कि हम बार बार वार्निंग भी देते रहते हैं टू पीपल जो कुछ सीरीज देख के हमारे वीडियोस देख के इंस्पायर हो कैसे हॉन्टेड लोकेशन में पहुंच जाते हैं. बिकॉज वंस यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल देयर इज नो कमिंग बैक. कैसा होता है ना, एक तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस फील्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट फ्रॉम अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज जस्ट द वर्ल्ड. ये जो दुनिया है ऑफ पैरानॉर्मल वो अप्रूव करती है कि कौन उसके दुनिया में एंटर कर सकता है, कौन नहीं. जो नहीं कर सकते हैं उनको इट विल मेक श्योर, द स्पिरिट वर्ल्ड, द पैरानॉर्मल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स विल मेक श्योर कि वो उनको दूर रखेगी. आप उनको देखोगे एक इन्वेस्टिगेशन करा, दो करा, उसके बाद दे आर लाइक यू नो व्हाट गाइज, वी कांट डू दिस, इट इज़ अफेक्टिंग अस, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग अस एंड ऑल दोज you know real and not so real reasons वो लोग देते हैं to move away from this field because ये ऐसा ही है. But once you are in there, you are in there. There is no coming out, to be very honest. लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं, we also see कि कैसे you know Lauren is sensing something and Judy is also sensing something and we see कि there is something attached to Judy probably. शुरुआत में वैसा ही लगता है एंड मेरे दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूट्यूबर्स, सैम एंड गोबी इंक्लूडेड एंड द वॉरेंस ऑफ कोर्स, कि वो लोग कभी कुछ क्लिनजिंग क्यों नहीं करते हैं. ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि वो प्रे करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर सेल्फ. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप गंदे हो जाते हो सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं होता है, आपको नहाना पड़ता ही है. सो एवरी टाइम यू गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आपको नहाना पड़ता ही है. That's how we save ourselves. That's how we protect ourselves. Me, Pooja, our team members. That's how we protect our family. There is ऐसा नहीं कि घर आए, एग्जाम्पल है, you know, मेटाफर है कि आप घर आए गंदे होके कपड़े बदल दिया and you like you know what, I'm fine now. No, अगर आपके ऊपर कचरा लगा है, कीचड़ लगा है, स्किन में लगा है, बॉडी के अंदर लगा हुआ है, तो गंदगी will attract more flies, more insects and more bad things. Similarly, अगर आप खुद को क्लेंस नहीं कर रहे हो, you are going to attract spirits, attachments and more. This feels like I'm taking a workshop on the paranormal. Moving on, we see कि कैसे वो जो टेलीफोन वायर है जो जैनेट यूज कर रही होती है while talking, कैसे अटक जाता है in that room. And I think वो एस्टेब्लिश हो गया था शुरुआत में ही कि बच्चे लोगों ने शुरुआत में पकड़ के रखा था and as the movie goes आगे हम देखते हैं कि फिर से वही रूम में अटकता है and of course आप जब लाइट ऑन करते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है. दैट्स क्लासिक हॉरर फिल्म एस्टैब्लिशमेंट. तो ऐसा बोला जाता है कि apparently एटलीस्ट 3 से 4 स्पिरिट्स, मेजर एंड पावरफुल स्पिरिट्स थे जो कि स्मॉल फैमिली को हॉन्ट करते थे. ना अगर आपको नहीं पता है, हमने स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, सो हम 30 मिनट्स पॉइंट में पहुंच चुके हैं ऑफ द मूवी एंड ऑलरेडी सो मेनी विजुअल्स ऑफ द स्पिरिट्स एंड आई थिंक so this movie got a lot of bad reviews, of course. A lot of real horror fans did not like Conjuring the Last Rites. And I think वो reason इसलिए है क्योंकि horror films में ऐसा होता है कि the moment you show the spirits, you lose the fear of the unknown, जो कि बहुत vital होता है to hold an audience till the end of a film. The unknown part, वो कोई भी फिल्म हो सकता है. It can be a thriller, it can be a horror film, it can be a romantic film. The unknown, कि आगे क्या होने वाला है. But the moment you see the spirits, especially in a horror film, you are like, you know what, अच्छा यही लोग तो बार बार आएंगे. So आपका डर चला जाता है. As a result, आप होल्ड करके नहीं रहते हो to the end और वो इंटरेस्ट चला जाता है कि यार हाँ ठीक है, पता ही तो है, इतने ही तो है.
जो कि द रीजन Conjuring 1, आउट ऑफ ऑल द Conjuring films, Conjuring 1 is still the best, and the reason being कि till the Warrens enter तब तक आपको कुछ भी विजुअल्स नहीं दिखता है ऑफ द एंटिटी। सिर्फ एक ही बार दिखता है where the mother gets possessed, बट उसके पहले आपको सिर्फ अंधेरे में चीज़ें लोग रिएक्ट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नॉक्स हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, एंड दैट काइंड ऑफ पुट्स यू इन अ सिचुएशन वेर यू आर लाइक, यू नो व्हाट, आई वांट टू नो कि यार कौन कर रहा है ये सब, व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी इज हॉन्टिंग दिस प्लेस। एंटिटी भी है कि क्या है, वो जो अननोन का इंटरेस्ट होता है वो आपको होल्ड करके रखता है, जो कि इन द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स 30 मिनट के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 एंटिटीज दिख ही चुके हैं। वो एक्स वाला दिख चुका है, वो ओल्ड लेडी दिख चुकी है, एंड लॉट ऑफ अदर स्पिरिट्स ऑलरेडी अपना प्रेजेंस दिखा चुके हैं, व्हिच आई थिंक समथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द फिल्म। ऑल्सो अनदर सटल साइन ऑफ द फैमिली टेलिंग द ऑडियंस कि यू नो व्हाट आवर हाउस इज हॉन्टेड इज जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, एंड दिस इज राइट आफ्टर दे हैव डंप्ड द मिरर, दे आर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल और द लंच टेबल व्हाटएवर, एंड वो लोग खाना खा रहे होते हैं, एंड द ट्विंस, छोटे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं, दे काइंड ऑफ ब्लेम द डॉग दैट ही इज बीन फार्टिंग अ लॉट, एंड Jack says, you know, it's probably because of the bacon, and that is another sign that के smell, strong stinking smell हो रहा है घर में, which is another sign that there is something demonic, something negative that is haunting the family. Another subtle sign जो कि horror fanatics को समझ जाता है। Of course उसके बाद the vomit part is exaggeration, clearly an exaggeration of course, and अब मैं क्या ही बताऊँ, हॉरर फिल्म्स हैं, होता रहता है। बट एक चीज़ उन्होंने क्या सही दिखाई है कि अगर कोई चीज़, कोई स्पिरिट अगर किसी इंसान के साथ अटैच है, एंड अगर फॉर सम रीज़न वो स्पिरिट या फिर वो इंसान वो स्पिरिट से दूर जाने लगता है, देन द पर्सन डू गेट अफेक्टेड। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अटैच टू वन पर्सन, कुड बी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, एनी फ्रेंड, एंड द मोमेंट आप उनसे दूर जाने लगते हो तो कैसा होता है ना, कुछ लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि यार मेरा दोस्त चला गया, मैं अपने दोस्त से दूर हो गया। सिमिलर बट एनर्जेटिकली। एंड देन वी सी के पार्टी हो रही है वॉरेंस के घर में, एंड वहाँ पे आप जो इन दोनों को देख रहे हो, ही इज टोनी स्पेरा एंड शी इज जूडी वॉरेन, बेसिकली द रियल लाइफ टोनी एंड जूडी। ऑफ कोर्स उनका कैमियो है फिल्म में फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड देन ऑफ कोर्स घूम फिर के हम देखते हैं कि जूडी पहुंच ही जाती है एनाबेल के पास, एंड आई थिंक दीज आर जस्ट सटल साइन कि देयर विल बी मोर ऑफ एनाबेल इन द फ्रेंचाइज, और भी मूवीज आने वाले हैं शायद एनाबेल के। देन हम देखते हैं कि हाउ जूडी इज इंट्रोड्यूसिंग हर बॉयफ्रेंड टू हर पेरेंट्स, एंड फिर टोनी एंड वो उनके रूम में होते हैं, एंड हाउ शी यूजेस दिस पर्टिकुलर लोरी टू मेक श्योर कि अपना जो सेंसेस है, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको वो कैसे कमाएं, एंड इट्स समथिंग दैट लॉरेन हैज टॉट हर। बट यू नो देर आर बेटर वेज टू कंट्रोल योर सेंस। अगर आप साइकिक हो, आप सेंसिटिव हो, देर आर बेटर वेज टू शट इट ऑफ। आप शट ऑफ तो नहीं कर सकते हो, बट इट्स लाइक अ नॉब, लाइक टैप जैसा होता है ना, लाइक टैप को आपने खोल दिया तो पानी गिरा, दैट पानी को आप इमेजिन करो आज साइकिक रीडिंग, आज योर सेंसिटिविटी, एंड अगर आपने टैप को बंद कर दिया तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, फ्लो बंद हो जाता है। ऑफ कोर्स पानी अभी भी वहीं पे है, मीनिंग आपकी सेंसिटिविटी अभी भी रहेगी, यू स्टिल फील कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सीन है, बट टिल यू अलाउ इट, टिल यू वॉलंटरली गेट इनटू इट, आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, आप आगे की चीज़ें नहीं देखोगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पूजा डज, and that's exactly what we teach in our courses of paranormal investigation and psychic development. अगर आपको कोर्स करना है, there's a link in the description. And then we know, we also see Lauren, Judy को बता रही है is that, you know, after a lifetime of this, let me tell you, you don't want this. And I'm like I said, ये हमारे हाथ में नहीं है. It's completely on the hands of the world of the paranormal. ऑफ कोर्स हम इसको इग्नोर कर सकते हैं टिल वी डाई, आई बी ऑनेस्ट, हम इग्नोर कर सकते हैं लाइक वी आर इग्नोरिंग अ पर्सन, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट it's there, it has chosen you, it has marked you, and there is no coming back. So हम क्या suggest करते हैं, instead of running, maybe find a way to cruise through it, to walk through it, to run through it, whatever you want to do, but you can't just run out of it, run away from it. And then we see कि धीरे धीरे चीज़ें are increasing at the small house, and then we see Jack सोया हुआ होता है, and then he starts levitating quite some height.
ही इज़ फीलिंग चोकी एक्सेट्रा. नाउ जो ओरिजिनल क्लेम्स हैं उसमें ये बताया जाता है दैट ही फ्लू फ्यू इंचेस टू अ फीट एंड ही फेल्ट सफोकेटेड. ही फेल्ट लाइक कोई उसके चेस्ट में बैठा है. हम सीन में भी देखते हैं मिरर के थ्रू कि कोई उसके चेस्ट में बैठा है एंड उसको कुछ एपरेशंस वगैरह भी दिखते हैं. वी सी द ओल्ड लेडी looking at him. Now these are all clear signs of sleep paralysis. Of course मूवी में जब दिखाना होता है तो हम थोड़ा उसको exaggerate करके दिखाते हैं because how do you explain otherwise. बट मेरे हिसाब से दिस वॉज प्योरली अ स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस एंग्जाइटी से एंड स्ट्रेस से भी ट्रिगर होता है. एंड जस्ट बिफोर दिस सीन हैपेंस यू कैन सी जैक वेरी वरिड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं. बाय नाउ उन्होंने अपने बच्चों को अफेक्ट होते देख लिया है, अपने घर वालों को अफेक्ट होते देख लिया है, एंड ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस can induce sleep paralysis. Also, one more thing to note, and of course this is not me making fun of the movie or the creative liberty, but कुछ लोग होते हैं जो कि मान लेते हैं कि भाई मूवी में दिखा दिया, सीरीज में दिखा दिया, अगर ये इंसान ने ये कहा किया मतलब ऐसा ही हुआ था. नहीं होता है. And Conjuring is the best example. In this very film you see they don't have a German Shepherd dog. You see the Smurl having a different breed of dog, but in reality, in real life, उनका जो dog था जिसका नाम साइमन था वो एक German Shepherd था, not the dog we see in the movie. Then we see the axe moment जहाँ पे उनकी जो daughter है she figures out कि candle किसने blow किया, and we see the man holding the axe, the apparition, apparently the man who killed his wife and his mother. We see कि वो एक एक्स लेके आता है, चार्ज करता है टुवर्ड्स द डॉटर, एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये रियल हो सकता है, क्या ऐसा असली में हो सकता है. हो सकता है. वाई आई टेल यू. So suppose वो घर में haunting real था and this girl was particularly experiencing all these things, of course all the family members were experiencing something or the other, then उनको ऐसा दिख सकता है कि कोई एक इंसान एक्स पकड़ के उनके तरफ चल रहा है, फिर कोई उनको भगाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई उनको चेज कर रहा है. इट्स कॉमन फीलिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी. हाई पैरानॉर्मल प्लेसेस में ऐसा होता है कि क्योंकि अगर एक्टिविटी बहुत तेज़ है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, यू कैन एक्चुअली सी समवन getting chased by a spirit. Now क्या वो अगर axe hit होता to the lady, क्या उसको इंजरी होती? नहीं, इंजरी वगैरह कुछ नहीं होगा. बट बिकॉज फियर इतना ज़्यादा है, ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि आपको लगेगा कि एक्चुअली आपको लगी है. बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगा होगा. बट द फीलिंग कुड बी वेरी सरियल. एंड देन वी सी फादर गॉर्डन ट्राइंग टू हेल्प द स्मॉल फैमिली. बट आपको पता है देयर इज नो real character as Father Gordon, जो Warrens के साथ काम किया था. Father Gordon was basically this one guy who represented all the clergies जो Warren के साथ कभी काम किए थे. There was no designated, no single individual by the name Father Gordon. And ये जो दिखाया है where this particular clergy commits suicide, ऐसा भी कभी नहीं हुआ था Small family के haunting में. I believe कि it is an inspiration from other things that have happened outside the Warrens case file, not necessarily उनके साथ, where few clergies have taken this drastic step apparently because of a haunting. तो वो हो सकता है कि शायद वहाँ से the filmmaker ने जो है वो inspiration लिया and स्टोरी में सही लग रहा था तो उन्होंने फिट कर दिया उसको. ऑल्सो अनदर थिंग यूल नोटिस विच इज़ अनदर क्लासिक साइन ऑफ अ रियल स्ट्रॉन्ग डिमोनिक हॉन्टिंग इज़ कि आप जब कॉन्वर्सेशन वगैरह देख रहे हो विद द फैमिली, यू विल सी के जो वॉल के वॉलपेपर्स हैं वो निकले हुए हैं एंड उनके पीछे एक काला काला सब्सटेंस है, दैट इज़ द ब्लैक मोल्ड. एंड अपेरेंटली अगर समन्स हाउस इज हॉन्टेड विद डिमोनिक फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस, तो ब्लैक मोल्ड भी आ जाते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी रीजंस भी ना हो, वाटर सीप इन नहीं हो रहा हो, मॉइस्चर ना बैठ रहा हो, वो सब देखने के बाद ही आप फिगर आउट करते हो. बट दिस इज अ साइन. एंड देन वी सी के लोरेन आती है एंड शी सेंसेस द एंटिटीज के वहाँ पे फार्मलैंड था, घर पहले नहीं था, एंड द मैन किल्ड हिज वाइफ एंड द मदर, जैसे मैंने कहा. एंड ऐसा होता है, spirits do get attached to the farmland क्योंकि for a lot of people उनका hard earned money है, वो बहुत कुछ लगा के वो लोग वो खरीदते हैं या फिर उनका ancestors का होता है, तो बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं. सो मरने के बाद sometimes they do get attached, or sometimes that is the place where they have died, they were killed, they died with lot of high emotions, strong emotions that can make them bound to that particular place. ऐसा होता है. इसलिए हम रियल एस्टेट वालों को बहुत रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो कोई पर्टिकुलर लैंड पे, प्लीज़ गेट दैट लैंड
क्लिंज्ड प्रॉपर्ली, आपको पूजा करवाना है, स्पिरिचुअल क्लिंजिंग करवानी है, जो भी करवाना है आप करवाओ, बट करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हो तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, लेकिन उसके भी सोल्यूशंस हैं, हो जाते हैं, क्लिंजिंग में हो जाता है। एंड देन वी ऑल्सो सी, जो लोरेन बोलती है, विच इज़ क्वाइट कॉमन, इट हैपन्स, पूजा के साथ भी हुआ है एंड पहले बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा भी है, जहाँ पे अगर एक पावरफुल एंटिटी है तो वो विजन ब्लॉक करने की कोशिश करती है। इट ट्राइज टू मेक श्योर कि वो जो साइकिक्स हैं वो देख नहीं पाएँ, सेंस नहीं कर पाएँ। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हमने किया है जहाँ पे ऐसा हुआ है, जहाँ पे साइकिक्स को सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटिटीज़ दिख रही हैं, ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। सो अ गुड साइकिक पियर्सेस थ्रू दैट पर्टिकुलर विजन विच पूजा इज़ एक्सलेंट एट, क्योंकि पूजा को फील तो होता है कि कुछ तो और एक है, कुछ तो और एक है उसके बाद, क्योंकि जो दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, बिकॉज एक तो होता है दिखना और एक होता है फील करना। एंड जो साइकिक्स होते हैं, जो सही साइकिक्स होते हैं, वो अपने फीलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ध्यान देते हैं। दे आर वेरी अवेयर एंड पूजा डज इट। सो व्हेन लोरेन सेज के 3 तो मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन देयर इज वन मोर दैट इज ब्लॉकिंग माय विजन, इट्स वेरी मच पॉसिबल। एंड देन वी अगेन सी जूडी सीइंग एनाबेल। मेरे को ऐसा लगता है कि जूडी वाज रियली अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंड टू हर बचपन में, क्योंकि हमने ऐसा देखा है दैट जूडी was seriously affected by the hauntings of Annabelle. Conjuring 1 से हम देखते आ रहे हैं कि Judy is getting targeted by Annabelle, and मुझे ऐसा लगता है कि it did leave some serious impact, some serious scar Judy के psychology में, उसके psyche में, या फिर Annabelle की entity probably शायद attach हुई थी with Judy for a very long time। इसलिए जब भी वो कहीं जाती थी, Annabelle was the most substantial entity जो उसको फील होता था, दिखता था। और एक चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जूडी वॉज ऑल्सो सेंसिटिव एंड जूडी का डर एनाबेल की तरफ ज़्यादा था, तो जो बाकी के एंटिटीज़ हैं, जो बाकी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, बैड एंटिटीज़ हैं, इविल एंटिटीज़ हैं, वो आपका फियर सेंस कर सकते हैं। जो आपका फियर है उसी हिसाब से वो चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं टू स्केयर यू मोर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जूडी के जो डर हैं वो बाकी के एंटिटीज़ यूज़ कर रहे थे उन्हें ज़्यादा डराने के लिए। ऑल्सो ये जो एटिक अगर आप देखोगे, इट्स सो सिमिलर टू द एंशिएंट रायमन का एटिक, नो। मैंने देखा तो आई वाज लाइक वो सो सिमिलर, एंड सारे एटिक्स वैसे ही दिखते हैं, बट क्योंकि मैं एक एटिक में जा चुका हूँ, सो आई कुड रिलेट मोर स्ट्रांगली। एंड दिस एनाबेल बिट वाज फनी, इट वाज नॉट नीडेड, इट कुड हैव बीन स्किप्ड एंड इट वाज फनी, टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज नथिंग स्कैरी अबाउट इट। मैंने कहा ना, द मोर क्लोज, और जितना आप रियलिटी के प्रॉक्सिमिटी में जितना रखोगे उसको, लोगों की उतनी ज़्यादा फटेगी। द मोमेंट यू डू समथिंग दैट द ह्यूमन माइंड फील्स लाइक यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आप लूज़ कर जाओगे। यू शुड मेक द व्यूअर्स डाउट, नॉट क्वेश्चन। गेटिंग मी? अगर आप डाउट कर रहे हो तो आपकी फटेगी, क्योंकि जब रिवलेशन होगा यू लाइक फक भाई साहब ये तो ऐसा है। बट व्हेन यू क्वेश्चन इट, फिर आप लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, फिर यू लूज इंटरेस्ट इन द फिल्म। एंड फिर हम देखते हैं कि चीज़ें आर एस्केलेटिंग एंड लोरेन इज इन द बेसमेंट नाउ वेयर शी सीज द एक्स मैन इज बैक, एंड वो उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोकेशंस में, बहुत सारी जगह पे, अगर जो एंड मोमेंट ऑफ अ पर्सन वाज क्वाइट इमोशनली हाई, मतलब उसका मर्डर या फिर उसका डेथ काफ़ी ड्रामेटिक था, काफ़ी इमोशनल था, या फिर उसके ज़िंदगी में उसने ऐसा कुछ चीज़ें की थी विच डिफाइंड हिज लाइफ। इन दिस केस द मैन्स लाइफ वाज डिफाइंड बाय द किलिंग्स ही डिड वहाँ पे। सो क्या होता है कि मरने के बाद भी दे आर स्टिल स्टक इन दैट सेम थिंग कि मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरी मदर ने ऐसा किया, आई हैव टू डू दिस। सो इवन दो दे आर डेड, दे स्टिल फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ किलिंग हिज वाइफ एंड द मदर। सो वो भी अभी सेम चीज़ ही रिपीट कर रहा है बार बार। लोरेन को क्यों इतना पर्सनली फील होता है? बिकॉज शी इज़ अ साइकिक, और क्योंकि वो साइकिक हैं तो उनको लग रहा है कि उनके साथ ही हो रहा है, बट शायद प्रॉब्ली वो सिर्फ देख रही थी। शी वाज जस्ट सीइंग हिस्ट्री अनफोल्डिंग। एंड देन ऑफ कोर्स हम देखते हैं फ्यू अदर एग्जैजरेटेड थिंग, जहाँ पे मिरर घूम रहा है, द मिरर हैज द पावर, दे सी देमसेल्फ एज देयर इविल सेल्फ। बट एक चीज जो कि मुझे सारे कॉन्जरिंग फिल्म्स में अच्छा लगता है, एंड दैट्स द रीजन इट इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंचाइजेस। कॉन्जरिंग मूवीज में, नॉट उसके बाकी के फ्रेंचाइज में, कॉन्जरिंग मूवीज में आप हमेशा देखोगे that they show that end में, no matter how dark it is, no matter how scary it is, no matter how dreadful the situation is, light always wins, love always wins, faith always wins, and यही reality है, यही reality है। No matter कितना भी dark क्यों ना हो,
नो मैटर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, नो मैटर कितनी भी स्कैरी चीज़ें क्यों ना हो, आपकी लाइट, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी फेथ विल ऑलवेज विन ओवर इट। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है एंड कॉन्जरिंग फिल्म्स यही दिखाती हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे, फाइनली लोरेन बोलती है जूडी को दैट डोंट रन फ्रॉम इट, डोंट शट इट ऑफ, बिकॉज लाइक आई सेड, आप जितना भागोगे वो उतना भगाएंगे, बट द मोमेंट यू एक्नॉलेज, द मोमेंट यू टेक कंट्रोल, you are in control. That's exactly how it happens. That's what they do, and that's how the hauntings stop in the film, of course. But reality में हमको भी पता है कि उसके कुछ साल तक एक्टिविटी चलती रही and finally small family ने decide किया कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे. There were a lot of other dramas जहाँ पे almost Jack and Janet almost divorce तक आ गए थे because of what was happening in their life and सब कुछ वो सब दिखाया नहीं गया. But there is a lot more, like I said, अगर आपको और भी जानना है तो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बट कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, लाइक आई सेड, दिस इज द रीजन व्हाई आई लव कॉन्जरिंग फिल्म्स के लाइट ओवर डार्कनेस, लव ओवर हेट, फेथ ओवर डाउट, ऑलवेज। You know, the other day we met a filmmaker friend and we were just discussing the few things that have come up in the last couple of months, few series, few movies, and we were just having a conversation. You know, he just happens to ask के तुम लोग के ऊपर मूवी बनेगा तो क्या होगा, मतलब you know क्या अलग होगा, and our instant reaction was like from Pooja and me कि पहली बात तो ये है कि बनेगी तो देखा जाएगा. We are not expecting, neither we are trying, neither we are pitching anyone for our film. We just want to work, just want to keep doing the job. And उस चक्कर में अगर कोई फिल्म मेकर को अच्छा लग गया तो अच्छी बात है, बट नथिंग, नो कंपलसरी के बनना ही है. बट अगर बनता है, हमारा एक कंडीशन ये रहेगा कि भले ही फिल्म अगर 2 घंटे की है तो भले ही 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट्स तक आप लोगों की फाड़ दो. मेक इट द स्कैरियस्ट फिल्म पॉसिबल, यू नो, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लिया जाता है फिल्म को और भी डरावना बनाने के लिए, कुछ मेटाफर को रियलिटी में दिखाना पड़ता है ताकि फिल्म और भी अच्छी दिखे, सीन्स और भी अच्छे से दिखें. बट वो जो लास्ट के 15 मिनट्स होंगे, जो लास्ट के 20 मिनट्स होंगे, वो जब सीन आएगा, हम चाहते हैं, पूजा एंड मी, बोथ ऑफ अस, वी वांट कि ऐसे कुछ सीन्स हो जहाँ पे जब मूवी खत्म होगी, लोग जब बाहर आएंगे ना, दे विल फील एम्पावर्ड, they will feel energized, they will feel कि यार लाइट का पावर इतना ज़्यादा है कि इतने डेंजरस सिचुएशन को भी वो लोगों ने हरा दिया. क्या फेथ का पावर इतना ज़्यादा है, डाउट को ही भगा दिया. क्या नॉलेज का पावर इतना है कि सारे डर को उसने भगा दिया. दिस इज अ फीलिंग आई वॉन्ट पीपल टू लीव द सिनेमा हॉल विद, कि डर गए आप. हॉरर फिल्म है तो आपको डरना तो है ही, आपने डर वर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो आखिरी का 15-20 मिनट होगा, दैट विल मेक यू द मोस्ट पावरफुल पर्सन स्पिरिचुअली इन दिस वर्ल्ड, वेयर वी रीइग्नाइट दैट फेथ इन यू, दैट पावर इन यू, दैट लाइट इन यू. बिकॉज लाइक आई सेड एंड लाइक आई ऑलवेज से, नॉलेज कैंसल्स फियर, एंड द लाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉलेज इज दैट लाइट ऑलवेज. सो अगर हमारी कभी मूवी बनेगी, लेट मी टेल यू, इट विल बी द स्कैरिएस्ट मूवी यू विल एवर सी. बट जो आखिरी के 15-20 मिनट होंगे, भाई साहब, यू विल एंजॉय इट एंड विल कम आउट सैटिस्फाइड, फीलिंग के यार वी ट्रस्ट पूजा एंड सर्वजीत एंड वी ट्रस्ट व्हाट दे डू. मतलब घर अब जाओगे तो आपको डाउट नहीं होगा, है ना, फालतू के ट्रेंड्स नहीं करोगे आप इंस्टाग्राम पे. Right, this went super long, but this is something that I'm doing for the first time. तो अगर आपको अच्छा लगा, please do let us know, please do let me know, okay, what is the next one जो I should dissect. Let me tell you, शायद बॉलीवुड वाले मैं नहीं करूँगा, लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं, गाली गलौज करने आ जाएंगे, रिपोर्ट करने आ जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना चैनल अफेक्ट हो. यू वांट टू कॉल मी के डर गया, हाँ भाई डर गया, मेरा चैनल इतना बड़ा, नहीं रिस्क लेने वाला हूँ मैं. बट इफ देयर आर एनी अदर हॉलीवुड वर्क्स दैट यू वांट मी टू डू, बिकॉज पीपल आउट देयर दे डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट. सो आप बताना, कमेंट करना, एंड यू टेल मी व्हाट वाज योर फेवरेट फिल्म एंड हाउ डिड यू लाइक द लास्ट फिल्म, not last anymore, they're already working on a prequel of the Conjuring franchise. I will see you on the other side. Oh, I'm so hungry.